जिंदगी में मुसीबत आए तो घबराना मत कि जिंदगी में मुसीबत आए तो घबराना मत, क्योंकि गिर कर उठने वालों को ही बाजीगर कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, अकाउंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज की सेशन में टू द पॉइंट रिगार्डिंग एग्जामिनेशन 13/12/2022 टू द पॉइंट आज डिस्कशन होने वाला। बस वीडियो में पर स्टार्ट टू एंड बने रहिए और फिर ये वीडियो आपके एग्जामिनेशंस की दशा और दिशा दोनों ही बदल कर रख देगी। तो डियर फ्रेंड, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। Let's begin and first question for you. Railway board is located at, railway board कहाँ है? तो right answer is Delhi. Next, फटाफट करेंगे हम लोग। द नॉर्मल सुपरन्यूएशन एज ऑफ रेलवे सर्वेंट इज 60 ईयर्स। रिटायरमेंट की जो सुपरन्यूएशन एज है वो कितनी है? 60 ईयर्स। न्यू पेंशन सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम तो 1 जनवरी 2004। नेक्स्ट, ट्रेडिशनली द अर्निंग ऑफ रेलवे आर क्लासिफाइड इन 3 सोर्सेज, ग्रुप एक्स, बाई एंड जेड। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मल इंक्रीमेंट इज अलाउड आफ्टर 1 ईयर, यानी इंक्रीमेंट जो लगता है आफ्टर 1 ईयर। एंड रेलवे वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 अप्रैल। 16 अप्रैल बिल्कुल हॉट क्वेश्चन का कलेक्शन। नॉन गस्टेड और GRC वैकेंसीज इन रेलवेज आर फिल्ड अप थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम RRB, यानी रेलवे के जो रिक्रूटमेंट होता है, जो भर्ती होती है नॉन गस्टेड का और वैकेंसी जो GRC वैकेंसी जो होता है रेलवे में, फील्ड अप थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट सिकंदराबाद, जिसे बोला जाता है IRIFM, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट सिकंदराबाद, IRIFM। ओके, देखिए यहाँ पर IRIFM। नेक्स्ट, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे इज हेडेड बाय FC, यानी जिसे मेंबर फाइनेंस के रूप में भी जाना जाता है। द प्रेजेंट पे स्केल्स ऑफ रेलवे सर्वेंट आर नोटिफाइड एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ 7th CPC। अभी कौन सा अभी जो भी पेमेंट किया जा रहा है वो 7th CPC के अकॉर्डिंग ही किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द प्रोडक्टिविटी टेस्ट आर कंडक्ट टू नो, प्रोडक्टिविटी टेस्ट किस चीज को जानने के लिए कंडक्ट किया जाता है? एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। एंड वंस अगेन फॉर रिमेंबर, रिम्यूनरेटिवनेस ऑफ वर्क, यानी प्रोडक्टिविटी टेस्ट रिम्यूनरेटिवनेस ऑफ वर्क के लिए जानने के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस बिल्कुल एकदम बाय हार्ट कर लीजिए, एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग रेशियो इज एन इंडेक्स ऑफ फाइनेंशियल वायबिलिटी। जो ऑपरेटिंग रेशियो जो इंडेक्स है वो फाइनेंशियल वायबिलिटी का है। एंड नेक्स्ट, ऑपरेटिंग रेशियो इज वर्क आउट ऑन ग्रॉस अर्निंग। ये जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो वर्क आउट किस पर करता है? ग्रॉस अर्निंग पर करता है। एंड नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ रिटायर्ड एसेट इज क्रेडिटेड टू DRF, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ रिटायर्ड एसेट्स इज क्रेडिटेड टू DRF। नेक्स्ट है, वाओ कितना हॉट क्वेश्चन का कलेक्शन है, एक्सचेकर कंट्रोल। एक्सचेकर कंट्रोल मीन्स क्या होता है? तो सेल्फ कंट्रोल ओवर इशू ऑफ चेक, यानी किसी भी चेक को इशू पर करते हैं उस पर सेल्फ कंट्रोलर को बोलते हैं, सेल्फ कंट्रोल को बोलते हैं एक्सचेकर कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग। कितना सुंदर कलेक्शन है क्वेश्चंस का। ऑब्जेक्टिव ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग इज जुडिशियस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी किसी भी रिसोर्सेज का एलोकेशन करने में, बंटवारा करने में, वितरण करने में जुडिशियस यानी मतलब न्यायपूर्ण बंटवारा करना ही ऑब्जेक्टिव जीरो बेस्ड बजट का मतलब ऑब्जेक्टिव है, जीरो बेस्ड बजटिंग का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि द ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट चेक का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो टू इंक्लूड डिसिप्लिन एमंगस्ट स्टाफ सो दैट दे डू नॉट टेक द वर्क कैजुअली। ये हमारा टेस्ट चेक का ऑब्जेक्टिव्स है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस इसी तरह से कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। नेक्स्ट, एंड यदि आपको कुछ प्रॉब्लम और कुछ क्वेश्चन के बारे में जानकारी है तो प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके, एंड नेक्स्ट, द फंक्शन इंटरनल चेक ऑफ एक्सपेंडिचर आर फैला के अकाउंट्स कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल एंड
बी फाइनेंस कंट्रोल एंड बजटरी कंट्रोल, अकाउंट्स कंट्रोल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल द एबव। यानी जो इंटरनल चेक का जो एक्सपेंडिचर का जो इंटरनल चेक होता है उसका क्या फंक्शन है, तो अकाउंट्स कंट्रोल करना, बजटरी कंट्रोल करना, फाइनेंस कंट्रोल करना, सारा है, सारा फंक्शंस हैं। नेक्स्ट, expenditure may be incurred prior to receipt of sanction of competent authority for estimates for one of the following बस किसके ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए, हिट कीजिए आंसर। तो राइट आंसर जो है वो है वर्क्स विच आर कंसिडर्ड टू बी अर्जेंटली नेसेसरी टू सेफगार्ड लाइफ और प्रॉपर्टी, है ना, वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स। इसमें कौन है, तो जो मतलब अर्जेंट वर्क हो, नेसेसरी हो सेफगार्ड लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, एक तो 2 बार इस वीडियो को आप रिपीट कीजिए, बिल्कुल बाय हार्ट हो जाएगा और आपका एग्जाम जैसा कि मैंने बोला दशा और दिशा दोनों ही चेंज हो जाएगा। आइटम्स प्लेस्ड अंडर ऑब्जेक्शन बुक्स कैन बी क्लियर्ड बाई, यानी कोई ऑब्जेक्शन बुक यानी आइटम, वैसे आइटम जो कि प्लेस्ड अंडर ऑब्जेक्शन बुक्स कैन बी क्लियर्ड बाई व्हेन सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा यदि कुछ सैंक्शन स्वीकृति मिलती है तो वो वैसे आइटम्स को ऑब्जेक्शन बुक्स में रखा जा सकता है और उसको फिर उसको क्लियर किया जाता है। यानी कोई भी आइटम जो कि ऑब्जेक्शन बुक के अंदर में है तो उसको क्लियर किया जाएगा किसके माध्यम से, तो जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सैंक्शन मिल जाएगा तब किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रेवेन्यू एलोकेशन रजिस्टर इज एन इफेक्टिव टूल, यानी RAR क्या है, RAR यानी रेवेन्यू एलोकेशन रजिस्टर इज एन इफेक्टिव टूल फॉर, किसका इफेक्टिव टूल है रेवेन्यू एलोकेशन रजिस्टर, तो कहता है मॉडर्न मैनेजमेंट का या फिर बजटरी कंट्रोल का या फिर कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर। तो राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव। ए जो है RAR रेवेन्यू एलोकेशन रजिस्टर, वो कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर भी है, मॉडर्न मैनेजमेंट भी है एंड बजटरी कंट्रोल भी है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपल्सन रिपोर्ट इज, यानी कंपल्सन रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, तो टू कंपेयर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क विथ दोज प्रोवाइडेड इन द सैंक्शन एस्टीमेट। सैंक्शन एस्टीमेट में जो प्रोवाइड किया गया जो और जो एक्चुअल जो कॉस्ट हुआ वर्क का, वो दोनों में कंपेयर करने के लिए ही कंपल्सन रिपोर्ट तैयार किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्क रजिस्टर शुड बी मेंटेन्ड, वर्क रजिस्टर यानी WR किसके द्वारा मेंटेन किया जाना चाहिए, तो वर्क वाइज एंड सब एस्टीमेट वाइज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो वर्क वाइज एंड सब एस्टीमेट वाइज मेंटेन किया जाना चाहिए वर्क रजिस्टर। नेक्स्ट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच पेमेंट इज मेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट के जो पेमेंट किया जाता है वो किस डॉक्यूमेंट, किस दस्तावेज के आधार पर किया जाता है, तो वो है मेजरमेंट बुक। मेजरमेंट बुक के बेस पर ही कॉन्ट्रैक्ट को पे किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड कैशिंग ऑफ गारंटी बॉन्ड इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, तो कैशिंग ऑफ कैश यानी गारंटी बॉन्ड का कैश करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट ऑफिसर की है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इन द केस ऑफ डिपॉजिट वर्क फॉर प्राइवेट पार्टीज द डिपार्टमेंटल चार्जेज आर लेविड एट द रेट ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो डिपार्टमेंटल चार्ज लगाया जाता है डिपॉजिट वर्क पर वो कितने % का लगाया जाता है, तो वो 12.5% का लगाया जाता है, 12.5% का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द डॉक्यूमेंट विच इज द अथॉरिटी फॉर द शॉप टू अंडरटेक मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट इज, राइट आंसर इज रूट कार्ड। रूट कार्ड वैसा डॉक्यूमेंट है, वैसा दस्तावेज है जो कि अथॉरिटी देता है किसी भी शॉप को कि आप किसी भी कंपोनेंट का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ये रूट कार्ड के द्वारा होता है। नेक्स्ट, द डॉक्यूमेंट विच इज यूज टू ड्रा मटेरियल once again, the document which is used to draw material specified is, तो है मटेरियल रिक्विजिशन, यानी जब मटेरियल की रिक्विजिशन होती है, मांग होती है, तो वो मटेरियल को क्या कर सकता है उस डॉक्यूमेंट के आधार पर, यानी मटेरियल रिक्विजिशन जो डॉक्यूमेंट है वो उसके आधार पर हम कोई भी मटेरियल को ड्रॉ कर सकते हैं स्पेसिफाइड रूप से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड ईच वर्कशॉप एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स हिज अटेंडेंस डेली थ्रू गेट अटेंडेंस कार्ड,
यानी वर्कशॉप के अंदर जितने भी कार्यरत एम्प्लॉय होते हैं वो अपना जो अटेंडेंस है वो सिक्योर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। किसके माध्यम से? ये जो रिकॉर्ड किया जाता है तो कितने बार किया जाता है? तो वंस यानी एक बार, ट्वाइस यानी 2 बार, थ्राइस यानी 3 बार, या 4 टाइम्स यानी 4 बार। राइट आंसर इज 4 टाइम्स। वर्कशॉप के अंदर जितने भी वर्किंग एम्प्लॉय होते हैं उनको अपना अटेंडेंस रिकॉर्ड्स सिक्योर करने के लिए 4 टाइम्स अटेम्प्ट करना पड़ता है। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन था और फिर हम ऐसे ही आपके एग्जामिनेशन तक बिल्कुल इम्प्रेसिव इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपका एग्जामिनेशन गुड, बेटर एंड बेस्ट बन सके। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।